Good morning students, welcome to online session of Central Public School, and today we are going to read Povan and the 4 question lesson 10 of class 3rd English. So students, let's start the lesson. In China, many years ago there was a boy named Povan. Povan meant a million piece of gold. When he was born, it was foretold that one day he would be rich and have a million piece of gold. तो बहुत समय की बात है, चीन में बहुत साल पहले पोवान नाम का एक लड़का रहता था। पोवान का अर्थ होता था कि सोने के 1 लाख टुकड़े। जब वो पैदा हुआ था तो यह भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन पोवान अमीर होगा और उसके पास सोने के 1 लाख टुकड़े होंगे। पोवान वॉज वेरी जनरस, ही गेव अवे all his money to the poor. Soon he had neither food nor good cloth for himself. One day he asked himself, why am I so poor when my name means a million piece of gold? He decided to go and seek the answer from the wise goddess काउन येन। उसके बाद पोवान जो है वो बहुत ही उदार था। उसने अपना सारा पैसा गरीबों को देने का सोच रखा था कि मतलब जब भी मैं अमीर होऊंगा तो क्या करूंगा, मैं अपना सारा पैसा गरीबों को दे दूंगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जल्द ही उसके पास पैसे की कमी हो गई। उसके पास ना तो भोजन था, ना ही अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे बचे थे। एक दिन उसने खुद से पूछा कि मैं जब इतना गरीब हूँ, या मैं इतना गरीब क्यों हूँ, क्योंकि या तो मेरे नाम का मतलब 1 लाख सोने के टुकड़े हैं, उसके बाद भी मैं इतना गरीब क्यों हूँ। और उसने यह जानने के लिए एक बुद्धिमान देवी थी जिनका नाम था कुआन यीन, उनसे ये जवाब लेने का फैसला किया। पोवान ट्रेवल्ड फॉर मेनी डेज अंटिल ही केम to a wide, fast flowing river. As he stood on the river bank, deciding to cross, a deep voice called him from the hilltop, Powan, are you going to see Kaun Yin? उसके बाद पोवान ने एक लंबी यात्रा की जब तक कि वह एक ऐसे चीज के पास नहीं पहुंच गया जो एक बहने वाली चौड़ी नदी थी। जैसे ही वह नदी के किनारे खड़ा होकर यह तय कर रहा था कि नदी को कैसे पार किया जाए, तब तक एक गहरी आवाज़ उसे पहाड़ों की चोटी में से सुनाई दी कि पोवान, क्या आप कुआन इन को देखने जा रहे हैं? तो पोवान ने ये चीज़ सुना। नाउ सी द नेक्स्ट स्टूडेंट्स। यस, रिप्लाइड पोवान व्हेन ही सॉ ए लार्ज स्नेक अपीयर ओवर द हिल। तो पोवान ने हाँ कहकर जवाब दिया और उसने देखा कि एक बड़ा सांप दिखाई दे रहा है। वुड यू आस्क कुआन यीन ए क्वेश्चन फॉर मी? आस्क द स्नेक। अब उसके बाद स्नेक ने मतलब सांप ने कहा कि क्या आप मेरे लिए कुआन यीन से एक प्रश्न पूछेंगे? पोवान न्यू ही कुड आस्क ओनली 3 क्वेश्चन टू कुआन यीन and he had one of his own ask, so he agreed to snake's request. कुआन जानता था कि वह देवी से केवल 3 प्रश्न पूछ सकता है और उसके पास पूछने के लिए अपना सिर्फ एक ही प्रश्न था, तो वह सांप के अनुरोध पर सहमत हो। द स्नेक सेड, आई एम 1001 year old, yet I am not a dragon. Ask Kuan Yin why it is so. In return to Powan's kindness, the snake took him across the river on its back. तो सांप ने कहा कि मैं 1001 साल का हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं अजगर नहीं हूँ, तो कृपया इसे कुआन इन से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ। और बदले में पोवान की उदारता को देखकर जो सांप था उसने पोवान को अपने पीठ पर बैठाकर नदी पार कराया। पोवान resumed his journey and soon reached an inn. The innkeeper gave him a bowl of rice and tasty dishes. While eating, Powan told the innkeeper that he was going to meet Kuan Yin. Then ask her a question for me, pleaded the innkeeper. My beautiful daughter cannot speak. Please ask Kuan Yin why this is so. अब क्या हुआ,
पुआन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और जल्द ही वह एक सराय में पहुंच गया। इन मीन्स होता है कि लोगों के ठहरने की छोटी सी जगह। तो फिर इनकीपर ने, मतलब जो सराय वाले ने था, उसने एक कटोरी चावल उसे खाने के लिए दिया और कुछ स्वादिष्ट व्यंजन दिए, जिसको पुआन ने खाया। भोजन करते समय पुआन ने सराय के मालिक से कहा कि वह कुआन इन से मिलने जा रहा है। फिर जो सराय के मालिक थे, उन्होंने पुआन से कहा कि मेरी विनती है कि मेरे लिए एक प्रश्न आप कुआन इन से ज़रूर पूछिए। तो इस पे भी पुआन एग्री हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है जो बोल नहीं सकती। कृपया कुआन इन से पूछें कि ऐसा क्यों है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुआन फेल्ट सॉरी फॉर द इनकीपर एंड readily agreed. आफ्टर ऑल कुआन वुड आंसर 3 क्वेश्चन एंड पुआन हैड ओनली वन टू आस्क। उसके बाद पुआन को ऐसा सुनकर सराय वाले के प्रति थोड़ा सा दुख हुआ और वह सहमत हो गया कि ठीक है, मैं कुआन इन से आपके प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि वह जानता था कि कुआन इन को 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं, लेकिन पुआन के पास अपना सिर्फ एक है, एक स्नेक का है और एक इनका हो जाएगा, तो मिला के 3 हो जाएगा। पुआन स्पेंट द नाइट एट द इन एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड हिज जर्नी अगेन। पुआन ने जो अपनी रात थी वो उसी सराय में बिताई और अगली सुबह पुआन दोबारा जो है अपनी यात्रा शुरू किया। ऑन द वे ही मीट ए रिच मैन। द रिच मैन लुक्ड very sad. He said to Pawan, I have many special plants and trees in my garden. I looked after them well for 20 years. Still none of them will flower or bear fruit. Please ask Kuanin why this is so. अब पुआन की रास्ते में एक धनी व्यक्ति से मुलाकात हुई। जो अमीर आदमी मिला वह बहुत ही उदास लग रहा था। तो उसने पुआन से कहा कि मेरे बगीचे में कई तरह के विशेष पौधे और पेड़ हैं। मैंने 20 साल से उनकी अच्छी तरीके से देखभाल की है, फिर भी उनमें से कोई भी फूल या फल नहीं दे रहा है। कृपया कुआन यिन से यह पूछना कि ऐसा क्यों है। ऑफ कोर्स आई विल, प्रॉमिस्ड पुआन विदाउट एनी हेजिटेशन। अब पुआन ने बिना किसी शर्म या गिड़गिड़ाहट के डायरेक्ट कहा कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका प्रश्न भी उनसे जरूर पूछूंगा। नाउ नेक्स्ट, एलास ही कुड ask Kuan in only 3 questions and now he already has 4. What should he do? Puan knew the answer. I have made promises to the great snake, the innkeeper and the rich man. Those promises must be kept. Puan reached Kuan In's temple. She invited him to ask 3 questions. अब कह रहा है कि जैसा कि कुआन के पास केवल 3 प्रश्न कुआन केवल 3 प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन उसके पास 4 प्रश्न थे जो उसे पूछना था। तो अब वो सोच रहा है कि वो इसको कैसे पूछेगा, क्योंकि उसने सांप से, सराय वाले से और अमीर आदमी तीनों से वादा किया था और उसका वादे को पूरा किया जाना बहुत ही ज़रूरी था। अब जो पुआन था वो कुआन यिन के मंदिर में पहुंचा और उसने कुआन यिन ने, जो देवी थी, कुआन यिन ने इसे 3 प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया। नाउ पुआन बिगिन। अब पुआन शुरू किया प्रश्न को पूछना। वाई इज द ग्रेट स्नेक नॉट एट ए ड्रैगन? ही वॉज वेटेड फॉर 1001 ईयर। पुआन ने शुरू किया कि जो सांप है वो अजगर क्यों नहीं है, इसके बाद भी उसने 1001 साल तक इंतजार किया है। कुआन इन रिप्लाइड, कुआन इन ने कहा, देयर आर 7 pearls ऑन हिज हेड। उसके सिर पर 7 मोती हैं। इफ ही टेक्स अवे 6 ही विल बिकम अ ड्रैगन। और अगर वह उसमें से 6 ले लेता है तो वह अजगर बन जाएगा। इसके बाद पुआन ने पूछा कि जो सराय वाले हैं उनकी बेटी क्यों नहीं बोल सकती। नेक्स्ट, पुआन आस्क्ड, व्हाई कांट इनकीपर्स डॉटर स्पीक? शी विल स्टार्ट स्पीकिंग व्हेन शी सीज द मैन शी विल मैरी। देन पुआन आस्क्ड, व्हाई आर देयर
नो फ्लावर एंड नो फ्रूट इन रिच मैन गार्डन। उसके बाद पुआन जो है उनसे जैसे क्वेश्चन पूछा तो वो रिप्लाई करती हैं कि जब वह उस आदमी को देखेगी जिससे वह शादी करेगी तो सराय वाले की बेटी क्या करेगी, बोलना शुरू कर देगी। उसके बाद पुआन ने पूछा कि अमीर आदमी के बगीचे में फल और फूल क्यों नहीं है। कुआन रिप्लाइड, कुआनी ने उत्तर दिया, देयर आर 7 कास्केट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन हिज गार्डन। His plant and tree will flower and bear fruit when he give away his teaser। अब जैसे ही कुआनिन ने रिप्लाई किया तो कुआनिन ने बताया कि उसके बगीचे में सोने और चांदी के 7 ताबूत मतलब 7 बड़े बड़े बक्से पहले से जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जिसके कारण उसके पौधे और पेड़ फल या फूल नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले उसको अपने पौधे पेड़ को काट कर वो खजाना वहाँ से हटाना होगा और उसके बाद जो अमीर आदमी है उसके पेड़ पौधे फल देना शुरू करेंगे। सारे लोगों के जवाब पाकर कुआन वहाँ से चला गया। पुआन हैड आस्क्ड ऑल 3 क्वेश्चन ही वाज अलाउड टू आस्क। मतलब पुआन ने वो सारे तीनों प्रश्न पूछ लिए जो तीनों प्रश्न उसको पूछने थे और उसके बाद वो घर चला गया। On the way he gave the rich man the goddess answer। The rich man was so grateful and he gave Puan half his treasure। कह रहा है कि रास्ते में आने के बाद जो अमीर आदमी था उसको पुआन ने आंसर दिया कि इस कारण की वजह से आपके जो पौधे हैं वो फल फूल नहीं दे रहे हैं, आप सबसे पहले उन खजानों को हटाइए और उसके बाद आपके पौधे फल फूल देने शुरू कर देंगे। तो रिच आदमी जो अमीर आदमी था वो खुश हो गया और उसने पुआन को आधे खजाने दे दिए। नेक्स्ट, ही वेंट टू सी द इनकीपर। अब वो सराय वाले को देखने गया। व्हेन द इनकीपर डॉटर सॉ हिम फ्रॉम हर ओपन विंडो शी कॉल्ड आउट, वेलकम बैक पुआन। जैसे ही वह सराय वाले को देखने गया और जैसे ही सराय वाले की लड़की ने इसे देखा तो वह अपने खिड़की से चिल्लाई कि स्वागत है पुआन आपका, मतलब पुआन आपका स्वागत है और वापस आने के लिए शुक्रिया। The innkeeper was delighted that his daughter could speak। He at once agreed to let her marry Puan। और जो सराय वाला था वो ऐसा देखकर काफ़ी खुश हो गया कि मतलब जो उसकी लड़की है वो बोल सकती है। वह तुरंत ही पुआन से शादी करने के लिए, अपनी लड़की की शादी पुआन से करने के लिए वो तुरंत ही सहमत हो गया। पुआन then went to great snake and told him why he could not be a dragon। The snake gave 6 of his pearls to Puan and suddenly turned into a magnificent dragon। कह रहा है कि पुआन उस बड़े सांप के पास गया और उसे बताया कि अगर जो तुम्हारे हेड पे 7 मोती हैं उनमें से अगर 6 हटा दिए जाएं तो तुम तुरंत ही एक ड्रैगन या एक अजगर के रूप में बदल जाओगे। तो सांप ने अपने 6 मोती हटाकर पुआन को दे दिए और वह तुरंत ही एक अजगर के रूप में बदल गया। Through his kindness and goodness, Puan became a rich man with million gold pieces। कह रहा है कि अपनी दयालुता और अच्छाई की वजह से पुआन जो है एक धनी आदमी बन गया जिसके पास लाखों टुकड़े थे, किसके, सोने के। So student, this is a wonderful story। I hope you enjoyed and understood this video very well। See you in the next video students। Thank you।